हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं, जो आपकी टीचर्स भी कहती होंगी कि आप चैप्टर पढ़ने के बाद नोट्स बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, ऐसे एक अच्छे नोट्स बनाते हैं। यहाँ पे आपको जैसे टॉपर्स नोट्स बनाते हैं, आपके क्लास के टॉपर्स होंगे, वो उनकी नोट स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगी और लास्ट में एक बोनस टिप भी आपको नोट्स बनाने की बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोट्स बनाने की टिप नंबर 1 है आपकी अंडरस्टैंडिंग योर लर्निंग स्टाइल। अब आपको सबसे पहले तो लर्निंग स्टाइल समझना है कि आप कैसे पढ़ते हैं, आप कैसे समझते हैं किसी चीज़ को। अगर आप किसी वीडियो को देखते हैं तब आपको वो चैप्टर समझ आता है, या आप खुद उसे रीड आउट करते हैं तब आपको वो समझ आता है। तो वो आपको ध्यान से देखना है और अपना लर्निंग स्टाइल देखना है कि आप टेबल बना के अच्छे से समझते हैं या फ्लो चार्ट बना के अच्छे से समझते हैं। तो जैसे समझते हैं नोट्स में भी आपको वैसे ही राइट डाउन करना है, जिससे आपको पेपर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। टिप नंबर 2 है डोंट रिकॉर्ड एवरीथिंग यू रीड। अब आपको जो जितना भी आपने पढ़ा है, आपको ज़रूरत नहीं है कि वो सारा आप उतार दो अपने नोट्स में। आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही आपको अपने नोट्स में उतारनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर आपने ये एक चैप्टर है उसके बारे में अगर आपने ये पढ़ा तो आपको उसका पूरा ये एग्जांपल वगैरह लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप मेन टॉपिक के बारे में लिखें और उसके एग्जांपल लिखें, तो ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें लिखें और जो आपको लर्न नहीं हो पा रही है वो चीज़ें लिखें अपने नोट्स में। आपको सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना भी पूरा सिलेबस है, पूरा इंटायर सिलेबस है, उसका आपको पूरे का नोट्स नहीं बनाना है। आपको जितना जिसमें नहीं आता और आपको अपनी समझ से उस चैप्टर को अच्छे से पहले पढ़ना है। वीडियो देख सकते हैं तो वीडियो देखिए और अच्छे से उसे विजुलाइज करिए और अपने नोट्स बनाइए। तब फिर अपनी एक राइट मेथड से आप उस नोट्स को, जो भी आप अपने लर्निंग की तरफ से अपना जो आप स्टाइल देखते हैं उससे हिसाब से आपको वो लिखना है। देन और मैं आपको बार बार बता दूं, आपको सब कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितना भी है सब कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये लिखना है जो आपको नहीं समझ आ रहा है वो आप लिखिए। नोट्स ये लिखिए कि आप जैसे ही उसे पढ़ें आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए, सब कुछ याद हो जाए। तो ये टिप नंबर 2 थी आपकी। टिप नंबर 3 है ऑर्गेनाइज नोट्स इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब जो आपके नोट्स होते हैं वो उन्हें बनाने का भी कोई ढंग होता है, किसी वे से कुछ जो नोट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने नोट्स में ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये मैंने क्या लिख दिया, ये तो गलत लिखा है। आगे जाके अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, ये तो गलत लिखा है, ये तो साफ़ ही नहीं है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो आपको अपने नोट्स को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना है, नीट लिखना है, क्लीन लिखना है। और जब आप नोट्स लिखें तो उससे जो आप मेन कॉपी में जिसमें नोट्स लिखेंगे उससे पहले वो आप एक रफ़ कॉपी में भी लिखें जो आप बनाना चाहते हैं नोट्स। पहले इस रफ़ कॉपी में लिखिए, हाँ आपको तब समझ आ गया अच्छे से। देन जो नोट्स वाली कॉपी है उसमें आप लिखें। जो नोट्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में आप कैसे करेंगे, आपको जो चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आपको जो नोट्स हैं वो बनाने हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो कि ये चैप्टर कहाँ गया, ये चैप्टर कहाँ गया। आपको यूनिट वाइज, यूनिट नंबर 1 है फिर उसका नोट बनाया, यूनिट नंबर 2 है फिर उसका नोट बनाया, यूनिट नंबर 3 है उसका नोट बनाया, यूनिट नंबर 4 है उसका नोट बनाया। तो ये सब आपको ऐसे करना है। और जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें आपको स्मॉल पैराग्राफ में लिखना आना चाहिए। आपको बुलेट यूज़ करना आना चाहिए। जैसे आपने कोई मेन पॉइंट लिखा तो आप उसमें कोई ऐसी बुलेट लगा सकते हैं या स्टार बना सकते हैं या आप डार्क स्पॉट लगा सकते हैं। तो आप बुलेट यूज़ करेंगे जिससे आपको जो रीडिंग एंड लर्निंग में थोड़ा मज़ा भी आए। और आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप उस चैप्टर की लास्ट में समरी भी लिख दें। जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, इंग्लिश की बात नहीं है, साइंस की बात भी है, मैथ्स की बात, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा उसका समरी लिख दें, समराइज़ कर दें उस चैप्टर को। और हर चैप्टर का करें। और आप हेडिंग सही से लिखें, सब हेडिंग सही से लिखें, उसका स्ट्रक्चर सही से लिखें। तो ये आपको बताया मैंने। चलिए टिप नंबर 4 पे चलते हैं। टिप नंबर 4 है यूज़ हाइलाइटर्स और डिफरेंट कलर पेन। अब जब भी आप नोट्स बनाएं तो आपके जो नोट्स होते हैं
उनमें अगर आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से आप पूरा नोट्स लिखेंगे तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। जब आप बाद में पढ़ेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा, पढ़ते वक्त भी बोरिंग सा लगेगा। तो आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ लिखा उसे हाईलाइट कर दीजिए, या कलर पेन से लिख सकते हैं। डिफरेंट कलर पेन से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक दे रखा है, ये भी एक नोट्स की फ़ोटो है जिसमें डिफरेंट कलर पेन से लिखा गया, जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव भी लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो ये आप ध्यान रखें। और आप इम्पॉर्टेंट नोट्स एक बॉक्स बना के लिख सकते हैं। उस इम्पॉर्टेंट नोट्स सेपरेट बॉक्स बना सकते हैं इम्पॉर्टेंट नोट्स का। अभी अगर आपको कोई चैप्टर में कुछ लिखना हो उससे, तो आपको हाइलाइटर का यूज़ करेंगे आप तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो ये थी टिप नंबर 4। टिप नंबर 5 पे चलते हैं। टिप नंबर 5 है डिवाइड कंटेंट इन टेबल्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट। जो आपका जिस कंटेंट में आप लिख रहे हैं तो आप उसे टेबल्स में, डायग्राम्स में, ग्राफ्स में, फ्लो चार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसे विभाजित कर सकते हैं। इन सब में विजुअली लर्निंग यही सिखाती है आपको कि आप अच्छे से उस चैप्टर को डायग्राम के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू से अच्छे से समझें। और आप टेबल्स बना सकते हैं अगर आपको शॉर्ट डाटा लिखना हो तो। अगर किसी चीज़ का डिफरेंस बताना है, आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मिश्रण बताना है, तो आप इस टेबल बना के बता सकते हैं। तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। और आप डायग्राम्स लगा सकते हैं या पिक्चर्स लगा सकते हैं अपने नोट्स में, कि जो जो भी चैप्टर में आपको बताया गया तो वो आपको आगे आप पिक्चर से ही समझ जाए कि हाँ इस चैप्टर में ये बताया गया है। तो आप पिक्चर से समझेंगे अच्छे से, डायग्राम से समझेंगे अच्छे, तो डायग्राम वगैरह ज़रूर लगाएं। फ्लो चार्ट, आप पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट बना सकते हैं जो आपको रिमेंबर करने में, याद रखने में ईजी लगता है। ग्राफ्स बना सकते हैं जो आपको आगे मेमोराइज करता है हर चीज़। तो ये टिप नंबर 5 थी। टिप नंबर 6 पे चलते हैं। अब जो टिप नंबर 6 है वो एक टिप नहीं है, वो एक आपको एक बात मैं बता रही हूँ कि आपको जो आपने नोट्स हैं वो हमेशा एक नोटबुक में बनाना है, एक सेपरेट नोटबुक में बनाना है। अगर आप साइंस के बना रहे तो साइंस की एक नोटबुक होनी चाहिए, मैथ्स के बना रहे ये नहीं कि आप हर सब्जेक्ट का एक ही नोटबुक में डाल देंगे, तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस लगेगा। अगर नोटबुक आपकी जो बच रही है उसमें आगे आप प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर बाकी सॉल्व करें। नोट्स की वो बन गई, आगे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करें। तो साइंस की क्वेश्चन, अगर साइंस की बना रखी है तो साइंस की क्वेश्चन सॉल्व करें, मैथ्स की दूसरी बना रखी है तो मैथ्स की सॉल्व करें। तो आपको नोट्स की जो नोटबुक है वो सेपरेट बनानी है और हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़िए और उसे नोट्स बनाइए। और पेपर में नोट्स कभी मत बनाइए आप, वरना पेपर जो होते हैं वो आपके कभी खो जाते हैं। पर नोटबुक नहीं खोएगी, पेपर फट जाएंगे। तो आप पेपर्स में नोट ना बनाइए, नोटबुक में ही नोट बनाइए। तो ये थी टिप नंबर 6। अब है एक आपके लिए लास्ट बोनस टिप। ये आपका कॉपी का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर ये आपकी नोट्स की कॉपी है तो एक और नोट कॉपी का स्ट्रक्चर है। अगर आपने इसमें मेटल को, अगर आपका कोई चैप्टर है मेटल का, तो मेटल का आपने उस पर डिफ़ाइन करा तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे आप जो इतना स्पेस छूटा रहता है साइड में, आप इतना स्पेस हमेशा छोड़ के चलते हैं। तो इस स्पेस में आपने जितने भी चैप्टर के कीवर्ड्स होते हैं उन्हें ज़रूर लिखिए। चैप्टर में आपने मेन क्या पढ़ा, जैसे मेटल पढ़ा तो आपने कार्बन, सिलिकॉन, आयरन, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपने पढ़ा होगा। मेटल से रिलेटेड है तो ऑक्सीजन और बहुत सारे मेटल्स के नेम पढ़े होंगे, तो वो सब आप कीवर्ड्स में लिख सकते हैं। ये और आपको जो भी चैप्टर में मेन वर्ड लगता है उसे ज़रूर लिखिए कि हाँ आपने इस चैप्टर में इस वर्ड को ज़रूर पढ़ा था और नोट्स में भी आपको ये रिमेंबर है। तो ये थी एक बोनस टिप जो आपको मैंने बताई, नोट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी नोट्स बनाएं ये ज़रूर करें। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक करिए। आई होप आप सभी ने लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि उन्हें भी नोट्स बनाने के जो टेक्निक है वो समझ आ जाए। और कमेंट में आप हमें बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वीडियो, वो आप हमें बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।